वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। अब हम बात कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स का वीडियो नंबर 5 पर हम इसके साथ स्टडी क्या कर रहे हैं 11th क्लास की अकाउंटेंसी का वो चैप्टर जिसके अंदर हमको जर्नल एंट्रीज देखनी है गुड्स एंड सर्विसेज के साथ ही। पहले की वीडियोस के अंदर हमने जो जर्नल एंट्रीज सीखी हैं वो कौन सी जर्नल एंट्रीज हैं? विदाउट जीएसटी, बिना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के हमने जर्नल एंट्री को करना सीखा है, अप्लाई करना सीखा है। इस वीडियो से पहले जीएसटी की 4 वीडियोस और बन चुकी हैं। अगर आप ये 5th वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जीएसटी से इससे पहले की 4 वीडियोस आपके इसी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, तो आप उसे एक बार जरूर देखिए, क्योंकि उसके बाद ये टॉपिक समझना आपके लिए 99% और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि 11th क्लास के अंदर हमको जीएसटी के साथ क्या जर्नल एंट्रीज करनी है। अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है हमारा, मैंने आपको बताया था पीछे वाली वीडियो में। एक हम लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं विद इन स्टेट, एक ही राज्य के अंदर मैंने परचेज किया, सेल किया, तब जर्नल एंट्री थोड़ी सी डिफरेंस हो जाएंगी बजाय उसके जब हम आउट ऑफ स्टेट, एक स्टेट से बाहर जाकर जब हम सेल या परचेज करते हैं तब हमारी जर्नल एंट्री थोड़ी सी डिफरेंस हो जाएंगी। तो अब हम बात कर रहे हैं जब हम विद इन स्टेट, इसी जिस राज्य के अंदर आप मतलब खरीद रहे हैं उसी राज्य के अंदर मान ले हम सेल कर रहे हैं, तो उसी स्टेट की हम बात करें, विद इन सेम स्टेट की हम बात करें, मतलब हम उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। तो इंट्रा स्टेट जब आप ट्रांजैक्शन करते हो प्लस आपका जीएसटी भी एप्लीकेबल है, तो उसके साथ आपको जर्नल एंट्री कैसे करनी है। तो आइए, तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम परचेज करते हैं, परचेज करने के टाइम पे हमको ये जर्नल एंट्री करनी है। क्या एंट्री करनी है? परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अकाउंट डेबिट, इनपुट स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट डेबिट। मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए की परचेज की, इसके ऊपर मान लो मैंने 1,000 रुपए सीजीएसटी और 1,000 रुपए एसजीएसटी पे की। अगर मैंने ये सारी की सारी पेमेंट मान लो कैश में दे ही दी है, अगर मैंने सारी की सारी पेमेंट कैश में दे ही दी है, तो मैं क्या लिखने वाला हूं? टू बैंक अकाउंट। कितना लिखूंगा? 12,000 रुपए लिखने वाला हूं। और मान लीजिए आपने अगर उधार खरीदा है तो आप क्या लिखोगे? टू क्रेडिटर्स अकाउंट 12,000 रुपए। परचेज करने के टाइम पे क्या होगा? आप जो जीएसटी टोटल पे करोगे उसका आधा तो चला जाएगा सीजीएसटी में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और उसी का आधा चला जाएगा एसजीएसटी के पास। मतलब आपने टोटल जीएसटी कितनी पे की है? 2,000 रुपए। 2,000 का आधा सीजीएसटी और 2,000 का आधा एसजीएसटी, टोटल अमाउंट आप उधार खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स के अकाउंट में डाल दीजिए, अगर आपने पेमेंट कर ही दी है तो बैंक अकाउंट, कैश में दी है तो कैश अकाउंट, जो भी आपको सूट करता है आप यहां पे लिख सकते हैं। ये हमारी जर्नल एंट्री कब है? जब हम परचेज करते हैं विद जीएसटी। इससे पहले हमने जर्नल एंट्री में क्या सीखा है? हम परचेज करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? बिना जीएसटी के क्या एंट्री थी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अब हम नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखते हैं। मान लीजिए मैंने परचेज की, परचेज करने के टाइम पर, परचेज करने के बाद मेरे को कोई कुछ गुड्स पसंद नहीं आती या लगता है मान लो कि वो डिफेक्ट है, तो आप क्या करोगे? परचेज रिटर्न करोगे। जब आप परचेज रिटर्न करते हो, हमने पीछे वाली जर्नल एंट्री में, सिंपल जर्नल एंट्री में क्या सीखा है, क्या देखा है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। सिंपल सी बात। जीएसटी के अंदर क्या करना है अपने को? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। मान लीजिए आपने 10,000 का खरीदा था, 10,000 के ऊपर मान लीजिए 20% आपका जीएसटी था। कितना? 20% था। अब मान लीजिए आप 1,000 रुपए की गुड्स रिटर्न कर रहे हो, 1,000 रुपए की गुड्स रिटर्न कर रहे हो, तो 1,000 रुपए की तो आपकी परचेज रिटर्न हो गई।
20% आपका जीएसटी है। 20% बात करें तो 1000 रुपए के ऊपर कितना हो गया 20%? 200 रुपए। 200 में से 100 रुपए कहाँ हो गए आपके सीजीएसटी में और 100 रुपए हो गए आपके एसजीएसटी में। अल्टीमेटली आपने कितने का क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट करना है? 1200 रुपए से। मतलब एंट्री तो हम पहले भी करते हैं, एंट्री अब भी हमने की है, अब जीएसटी के साथ की है, पहले हम जीएसटी के बिना एंट्री करते आए हैं। इनपुट सीजीएसटी हमने अकाउंट डेबिट किया था, यहां पे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट हमने क्रेडिट किया है। यहां पे एसजीएसटी अकाउंट इनपुट वाला डेबिट था, यहां पे मैंने क्रेडिट कर दिया है। अल्टीमेटली आपका 1000 रुपए से डेबिट था, अभी 100 रुपए से आपके दोनों अकाउंट क्या हो चुके हैं? क्रेडिट हो चुके हैं। आपने गुड्स क्योंकि क्रेडिटर को रिटर्न दे दी है। तो सिंपल सी एंट्री है। ध्यान से देखोगे तो इस जर्नल एंट्री का बिल्कुल अपोजिट जर्नल एंट्री है। यहां पे हमने क्या लिख दिया है? टू परचेज रिटर्न अकाउंट, क्योंकि हमने रिटर्न की है, तो परचेज रिटर्न ही अकाउंट यूज करना है। इसके बाद हम बात करते हैं जब हम गुड्स को सेल करते हैं। पहले वाले मेथड में बिना जीएसटी के क्या एंट्री करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उधार में बेचते थे तो क्या एंट्री करते थे? डेटर का अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब बात आती है जीएसटी के साथ, बैंक या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। परचेज के टाइम पे अपने को इनपुट सीजीएसटी वर्ड यूज करना है और सेल के टाइम पे क्या यूज करना है? आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। सेल करने के टाइम पे क्या होगा? आपने जिसको भी सेल की होगी उससे आपने जीएसटी का अमाउंट कलेक्ट किया है, हमने वहां पे हमने जीएसटी पे किया था, यहां पे हमने अभी उससे कलेक्ट कर लिया है, जीएसटी का पैसा हमारे पास आ चुका है। अब मान लीजिए जिस कस्टमर को मैंने सेल की, अगर उसको पसंद नहीं आता है कुछ माल, तो वो क्या करेगा? मुझे रिटर्न करेगा, जिसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री आपको करनी है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। इस जर्नल एंट्री का ये एंट्री बिल्कुल अपोजिट है। चेंज क्या हुआ है? ऊपर हमने सेल की एंट्री की थी, ये कौन सी एंट्री हो गई? सेल्स रिटर्न की एंट्री हो गई। सिंपल सी स्टोरी है, पहले वाले मेथड की तरह ही, बस इंक्लूड क्या हो गया है हमारा इस टॉपिक के अंदर? जीएसटी। अब हम देखते हैं जब आप कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करते हो, जब हम पहले वाली एंट्रीज के अंदर फिक्स्ड एसेट परचेज की, मान लो मैंने फर्नीचर परचेज किया, क्या एंट्री करते थे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट। सिंपल सी बात, अभी अपने को जीएसटी पे करनी पड़ रही है तो क्या लिखेंगे? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल सी बात, जीएसटी और इंक्लूड कर दिया आपने। पहले मान लो हम 10,000 का फर्नीचर परचेज करते थे तो 10,000 की हम पेमेंट सीधे ही कर देते थे बैंक अकाउंट से, बात खत्म। अभी एंट्री कैसे करनी पड़ रही है? अभी हमको जीएसटी और पे करना पड़ रहा है। मान लीजिए हमने हजार का जीएसटी और पे किया, तो डेफिनेटली आपके पास से पेमेंट कितनी जाएगी? 12,000 रुपए चली जाएगी। तो ये हमारी जीएसटी के साथ फिक्स्ड एसेट की खरीदने की पेमेंट हो गई। अगर आप कोई एक्सपेंस पे करते हो तो एक्सपेंस पे करने के लिए आपको क्या जर्नल एंट्री करनी है? तो बस यहां फिक्स्ड एसेट की जगह आप एक्सपेंसेस को ही डेबिट कर दो। एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस है आपको उसको डेबिट कर दो, बाकी की एंट्री आपकी एज इट इज की एज इट इज बन जाएगी। मतलब 6th हमारा टॉपिक। फिर बात आती है इनकम। अगर हमको इनकम होती है तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। मतलब मान लीजिए कमीशन मेरे को रिसीव हुआ है, मेरी इनकम है, तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। तो हमारी यहां पर ये जर्नल एंट्री हो जाएगी जब हमको इनकम रिसीव होती है। नेक्स्ट एंट्री, ड्रॉइंग इन गुड्स। बिजनेस का प्रोप्राइटर, बिजनेस का ओनर जब ड्रॉइंग कर लेता है, पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल लेता है, पहले क्या एंट्री करते थे हम? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब ने हमने क्या एंट्री करनी है? अब जीएसटी के साथ का टॉपिक चल रहा है। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। बात यह आती है कि हमने इनपुट वाला सीजीएसटी और इनपुट वाला एसजीएसटी को ही क्यों क्रेडिट किया है? क्योंकि जब परचेज किया था तो परचेज के साथ क्या जुड़ा हुआ था? इनपुट वाले ही सीजीएसटी और इनपुट वाले ही एसजीएसटी जुड़ा हुआ था।
और जब हम परचेज को क्रेडिट कर रहे हैं तो परचेज के साथ उनके साथ वाला इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी तो उठकर आने ही वाला है, इसलिए हमने इनको भी साथ में ही क्रेडिट किया है। अब बात आती है कि अगर हम कुछ गुड्स एडवर्टाइजमेंट के लिए बांट देते हैं, फ्री सैंपल में बांट देते हैं, या हमारा कुछ गुड्स जलकर राख हो जाता है, या आग लग जाती है, या चोरी हो गया, तब हम क्या एंट्री करते थे? फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। पर अब जीएसटी का टॉपिक है, एंट्री कैसे करनी है? सिंपल सी बात, ड्राइंग वाला वर्ड हटा दो, एंट्री 9th वाला जो टॉपिक है, हमारी एंट्री ऐसे ही होनी है। यहां पे लिख दो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, बाकी सेम, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, बाकी सेम, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, बाकी सेम का सेम हमारा जर्नल एंट्री रहने वाला है ना। अब हम बात करते हैं, मान लो हमारी सारी जर्नल एंट्री हो चुकी है, हमने सब जर्नल एंट्रीज कर ली, उसके बाद क्या करना होता है? हमको इनपुट सीजीएसटी का अकाउंट आउटपुट सीजीएसटी के साथ कंपैरिजन करके सेटल डाउन करना होता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने परचेज के टाइम पर आपने इनपुट सीजीएसटी पे कर दिया है 10,000 और आपने कलेक्ट कर लिया है सीजीएसटी सेल करने के टाइम पे मान लो 12,000, तो क्या करोगे? इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी के साथ 10,000 रुपए तो एक बार आप सेटल डाउन करिए दो। हालांकि आपने सेल के टाइम पे इकट्ठा कितना किया है टैक्स? 12,000, जबकि आपने परचेज के टाइम पे कितना किया था? 10,000। खुद तो आपने 10,000 पे किया है और जबकि आपने कस्टमर से कितना इकट्ठा कर लिया? 12,000। तो कोई बात नहीं, 10,000 रुपए की एंट्री आप सेटल डाउन करो, 10,000 की एंट्री हम यहाँ पे सेटल डाउन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 10,000 टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 10,000, मतलब सीजीएसटी के साथ ही सीजीएसटी को हमने क्रॉस करना है, आउटपुट वाले को इनपुट वाले के क्रॉस के साथ क्रॉस करना है। कितना क्रॉस हो जाएगा? 10,000 क्रॉस हो जाएगा। बाकी का डिफरेंस कितना रह गया है? 2,000। कोई बात नहीं, एक बार 2,000 साइड में रख दो, क्योंकि अभी हमको इनपुट एसजीएसटी को भी सेटल डाउन करना है। क्योंकि मैंने बात की थी, यहाँ पे देखो ध्यान से, सीजीएसटी भी का टॉपिक चल रहा है, एसजीएसटी भी आपका साथ साथ चल रहा है। हमने सीजीएसटी को तो सेटल डाउन कर दिया, अभी सेटल डाउन किसको करना है? एसजीएसटी को, क्योंकि आपने परचेज के टाइम पर एसजीएसटी भी पे किया होगा और आपने सेल के टाइम पर एसजीएसटी कलेक्ट भी किया होगा। मान लो वो भी आपने 10,000 पे किया था, 12,000 कलेक्ट किया था, मतलब फालतू एसजीएसटी आपने कितना पे किया हुआ है? 2,000 पे किया हुआ। कोई बात नहीं, पहले 10,000 की आप सेटलमेंट वाली एंट्री कर दीजिए। 10,000 वाली आपने सेटलमेंट की एंट्री कर दी, तो आपका 2,000 अभी किसके अकाउंट में पड़ा हुआ है? सीजीएसटी के अकाउंट में पड़ा हुआ है, और एसजीएसटी के अकाउंट में कितना अमाउंट रखा हुआ है? 2,000 वहां पे भी पड़ा हुआ है। मतलब आपने 4,000 रुपए फालतू के कलेक्ट किए हैं। हमने कितना पे किया था टोटल? मान लो 10,000 सीजीएसटी पे किया था, 10,000 हमने एसजीएसटी पे किया था, तो टोटल हमने जीएसटी कितना पे किया? 20,000। सेल करने के टाइम पे हमने इकट्ठा कर लिया 24,000। 20,000 तो आपने सेटल डाउन कर ही दिए, 10,000 यहाँ पे, 10,000 आपने यहाँ पे सेटल डाउन कर दिए, बाकी कितना पे करना रहता है? 4,000। तो 4,000 रुपए की पेमेंट आप जीएसटी की अब कर दीजिए। पेमेंट कैसे करोगे? 2,000 रुपए की एंट्री सीजीएसटी की, 2,000 की एंट्री एसजीएसटी की, तो बैंक अकाउंट में से आपके 4,000 कट जाएंगे। तो यहाँ पे मतलब आपने परचेज के टाइम पर कितना पे किया था टोटल जीएसटी? 20,000। सेल करने के टाइम पे कितना कलेक्ट कर लिया? 24,000। बीच का जो डिफरेंस होता है 4,000 रुपए, ये 4,000 रुपए आप अपने पास अपनी पॉकेट में नहीं रख सकते हो। क्या करना होता है? गवर्नमेंट को पे करना होता है। लास्ट एंट्री ये लगा लो कि हमने वो भी पे कर दिया है, जो 4,000 हमारा डिफरेंस था, 4,000 भी हमने पे कर दिया, जिसमें से 2,000 सीजीएसटी के हैं, 2,000 एसजीएसटी के हैं। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी न्यूमेरिकल की हेल्प से ये सारी जर्नल एंट्रियां बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में और बिल्कुल इजी वे में देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखना मत भूलिएगा। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।